बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। मौसम का हाल अहवाल पहुँचाएंगे आप तक और आपको महकमा मौसमियात की वो मालूमात भी पहुँचाएंगे कि वादी के अंदर कब तक ये बारिशें रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ पुंछ के अंदर जो 3 लड़कियाँ जियारत के लिए गई थी वो वापस क्यों नहीं है और इसमें एक की मौत कैसे हुई है, इस पर भी मुकम्मल तफसीलात जो है वो आया चाहते हैं। और पुंछ से ही हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। न सिर्फ इतना बल्कि मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर की जानिब से सदका फितर को लेकर भी एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है, वो भी पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन शुरुआत करते हैं लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान एक डेडलॉक बना हुआ है। वो इस मामले को लेकर कि लद्दाख के लिए रियासत का दर्जा दिया जाए या लद्दाख के दोनों इलाकों का, जिसमें कारगिल भी आता है और लेह भी आता है, वो कहते हैं कि उन्हें रियासत का दर्जा दिया जाए। 6ठे शेड्यूल के तहत उन्हें आईनी हैसियत मिल जाए, 2 पार्लिमानी निशस्तें उन्हें दी जाए और मकामी नौजवानों के लिए रोजगार जो है उसका ऐलान किया जाए। ये 4 अहम डिमांडें लद्दाख के लोगों की हैं। और इस तरह से कारगिल के अंदर डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह के अंदर लेह एपेक्स बॉडी काम कर रही है, जो अवामी नुमाइंदगी कर रही हैं इस एतबार से कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो मामलात है उसको तय किया जाए। लेकिन खबर आ रही है और एक खबर आज कई एक अखबारात की जीनत भी बनी हुई थी और फ्रंट पेजेस पे थी, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार और लद्दाखियों के दरमियान जो डेडलॉक था वो अब टूट गया है और आने वाले दिनों में पेशरफ्त मुतवक्का है। ये पेशरफ्त क्या होगी ये देखने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना माना जा रहा है कि लद्दाख के एक सीनियर रहनुमा की MHA के ओहदेदारों के साथ मुलाकात के बाद मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के दीरीना मसाइल को हल करने की तरफ एक अहम पेशरफ्त मुतवक्का है, जिसके तहत कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी से दाखिला वजारत ने नजरसानी शुदा तजावीज तलब की है। ये अखबार का दावा है, ये अखबारात में आज ये खबरें आई हुई थी। माना जा रहा था कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर मिश्रा BD मिश्रा ने भी नई दिल्ली में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी AK भल्ला से मुलाकात की, जबकि LAB ने मरकजी वजारत दाखिला को पेश करने से कबल तजावीज का मसवदा तैयार करने के लिए जल्द ही KDA यानी जो लद्दाख की जो लेह की बॉडी है उन्होंने कारगिल की जो बॉडी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस उनके रहनुमाओं के साथ मीटिंग तलब की है। यह अखबार का दावा है और माना जा रहा है कि जो डिमांडें हैं उस पर गुफ्तशुनीद हो रही है और उन्हें जो कहा जा रहा है कि आप नजरसानी शुदा तजावीज जो है वो पेश करें, तो उस पर अब पेशरफ्त हो रही है। माना जा रहा है कि ये ब्रेक थ्रू लद्दाख को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है। हम आपको सीधे ले चलते हैं लद्दाख की लेह के अंदर। हमारे नुमाइंदे इसहाक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इसहाक, आपका इस्तकबाल है। ये जो खबर है लद्दाख के हवाले से पेशरफ्त नजर आ रही है, ये अखबारात की जीनत बनी हुई है, अखबारात की सुर्खियां बनी हुई है। हकीकत क्या है? क्या आपने डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों के साथ भी बात की होगी, हुकूमती लोगों के साथ भी बात की होगी और लेह के अंदर जो एपेक्स बॉडी है उनके जिम्मेदारों के साथ भी बात होगी की होगी? क्या कुछ पेशरफ्त नजर आ रही है और क्या इन खबरों की सदाकत है? जी, लगातार हिलाल साहब आपको बताते चलिए, जिस तरह से लद्दाख के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है लंबे वक्त से चल रहा था और आज सुबह सुबह ये जो खबर एक बार फिर सामने आया है, कुछ अखबारों ने इसको कवर भी किया है। इसमें बताया गया है कि लद्दाख के जो अहम पॉलिटिकल बॉडीज हैं, जिसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी को MHA ने एक बार फिर दावत दी है, बुलाया है। लेकिन हमने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश की। उनका कहना है कि अभी तक फिलहाल ऑफिशियल किसी भी तरह की कम्युनिकेशन नहीं है। जरा के हवाले से ये मालूम हुआ है और जिस तरह से कुछ अखबारों में भी कवर किया है, उसमें बताया गया है कि आज लेह एपेक्स बॉडी के जो अहम जो रुकन एक के साथ MHA के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बात की है और आने वाले वक्त में बताया गया है कि नेक्स्ट वीक में दिल्ली के लिए जो है MHA के साथ बात करने की बातें, इस तरह की बातें सामने आई है। लेकिन दूसरी जानिब आपको बताते चले, लद्दाख में जब से नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड
डॉक्टर बीडी मिश्रा के अपॉइंटमेंट के बाद लेह के अंदर काफी जो है लेह और करगिल के अंदर काफी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स में काफी तेजी देखने को मिला है। और साथ ही साथ रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का होम सेक्रेटरी AK वाला से भी मुलाकात की है। और इसके बाद से अब ये खबर सामने आना तो एक अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लद्दाख के जो बॉडीज थे उन्होंने लेह और करगिल में प्रोटेस्ट करने के बाद, एजिटेशन करने के बाद उन्होंने जम्मू में प्रोटेस्ट किया और उसके फौरन बाद दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करके उनके 4 जो अहम पॉइंट थे, क्योंकि इससे पहले एक हाई पावर कमेटी यूनियन गवर्नमेंट की जांच से, MHA की जांच से बनाया गया था और उसमें बताया गया था कि दिल्ली में जो होम मिनिस्ट्री के साथ मुलाकात करने के लिए, यूनियन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करने के लिए, उस वक्त उन्होंने उस हाई पावर्ड कमेटी को जो है एक्सेप्ट नहीं किया था और उन्होंने अपने जो अहम 4 डिमांड थे ये बताया गया था कि 4 डिमांड जो पहले से करते आ रहे हैं उसी 4 डिमांड को डायल्यूट नहीं करना है और उसी डिमांड को कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। और अब देखने वाली बात अहम ये होगा कि क्या अब आने वाले वक्त में अगर यूनियन गवर्नमेंट के साथ लद्दाख की जो बॉडीज हैं वो मीटिंग के लिए जाते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं, तो हाई पावर्ड कमेटी किस तरह होगा, कैसा होगा, जिस हिसाब से LAP और KDA का एक अपना जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका अपना एक लिस्ट है, अपना एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के हिसाब से हाई पावर कमेटी बनेगा, या दिल्ली में मुलाकात करने के बाद जो 4 अहम पॉइंट्स हैं जिसमें 6 शेड्यूल, स्टेटहुड और लेह करगिल के लिए सेपरेट लोकसभा सीट और उसके अलावा रिक्रूटमेंट के हवाले से जो जॉब रिजर्वेशन की उन्होंने बात की है, क्या उन्हीं 4 जो पॉइंट्स हैं उन्हीं 4 पॉइंट्स को लेकर आगे मुलाकात करेगी, एक देखने वाली बात अहम होगी। क्योंकि दूसरी जानिब आपको बताते चले लेह पेक बोडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जब दिल्ली में प्रोटेस्ट किया तो उनका कहना था कि आने वाले वक्त में जो डिमांड्स हैं लद्दाख को लेके वो जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसी 4 पॉइंट एजेंडे को आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ इस साल उन्होंने बताया गया था कि इस साल भर में अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट आने वाले वक्त में करने की बात की थी, लेकिन इस बीच जब इस तरह की खबर आई तो ये काफी अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया पे ये खबर सर्कुलर हो रही है और लोग भी और जनरली जो लेह पेक बोडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो टीम है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली के साथ राबिता हो और लद्दाख को लेके जो इश्यूज, जो डिमांड्स हैं वो जो है वो फुलफिल करे। और देखने वाली बात यही होगी कि अब कब दिल्ली के साथ लद्दाख की जो टीम है, लद्दाख की जो बॉडीज है उनके साथ दिल्ली राबिता करती है, मुलाकात करती है और मुलाकात करने के बाद क्या जो पॉइंट इन्होंने रखा है उसी पॉइंट पे बातचीत किया जाएगा, ये देखने वाली बात अहम होगी। फिलहाल ये जो खबर आई है ये काफी लंबे अरसे के बाद काफी अहम खबर माना जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसाक, इस हवाले से अपना नुक्ते नजर रखने के लिए और डिटेल्स देने के लिए। कहीं ना कहीं आने वाला वक्त जो लद्दाख के लिए काफी अहमियत का हामिल होगा और देखने वाली बात होगी कि ये डेडलॉक क्या टूट जाता है और क्या वाकई कोई पेशरफ्त होती है। हालांकि लद्दाख के लोग जब जम्मू कश्मीर के साथ थे तो उस वक्त वो इलाहिदा यूटी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन जब वो यूटी में चले गए तो फिर हालत देखी कि यूटी की क्या है और आज उनकी ये डिमांड है कि उन्हें रियासत का दर्जा दिया जाए, 6 शेड्यूल के तहत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात दी जाएं और नौकरियां उनके लिए मखसूस की जाए और लद्दाख के लिए 2 पार्लिमानी नशस्तें दी जाएं। तो इस तरह की डिमांड्स उनकी बढ़ रही है और क्या मरकजी सरकार ये डिमांड्स पूरी करने में कामयाब हो जाती है? और अगर मरकजी सरकार इस तरह की डिमांड्स पूरी कर भी लेती है तो जम्मू कश्मीर के बिजाबिज फिर डिमांड्स और तो नहीं बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर हम आपसे पुंछ के हवाले से कर लेते हैं, क्योंकि पुंछ के अंदर एक जियारत है जिसे साईं बाबा मारिया साहब की गंटरियां जियारत कहते हैं। यहां पर कल 3 लड़कियां जियारत के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद एक मुर्दा हालत में वापस आ गई है, यानी एक की लाश पाई गई है, जबकि 2 लड़कियां जो है वो भी पाई गई हैं, लेकिन उन्हें जिंदा पाया गया है, जो एसके पुल पुंछ के करीब से मिली है। आखिर ये मामला क्या है? क्योंकि हालांकि पुलिस ने इस मामले के हवाले से केस भी दर्ज किया है और तहकीकात भी शुरू कर दी है। इस लड़की ने खुदकुशी कर ली है या किसी ने मारा है, किस तरह ये मौत वाक़ा हुई है, इसकी अभी तफ्तीश चल रही है। लेकिन हमारे नुमाइंदे सनी इस वक्त हमारे साथ पुंछ से मौजूद है। सनी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है।
चलिए हमारे साथ राब्ता हो चुका है सनी का। सनी, आखिर के मामला क्या है? ये कब लड़कियां निकली थी, जियारत के लिए गई हुई थी और एक की मौत वाक़ा हुई है, और जो मजीद दो है क्या वो बेहोश थी या सही सलामत थी? इस हवाले से पूरी जो है रोशनी डालिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मंडी के गंदोला इलाका है, वहाँ ये 3 लड़कियां थी और ये तीनों जो है साईं बाबा गुलतरिया ज़ियारत है वहां पर गई हुई थी। और जिस तरह से इनके परिवार की तरफ से बात सामने आ रही है कि कल ये ज़ियारत पे गई हुई थी, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और शुक्रवार था कल, और ये परिवार से पूछकर जो है ज़ियारत पे गई थी तीनों। और बीती रात देखा गया है कि 10 साढ़े 10 बजे के लगभग ये तीनों जो लड़कियां हैं ये पुंछ के एसके ब्रिज के पास जो है वहां पर देखी गई। और जब इन लड़कियों को पुलिस के कुछ अधिकारियों ने वहां पर देखा और उन्होंने पुंछ पुलिस एसएचओ को इसकी इत्तला दी, और वहीं अगर बात करें तो पुंछ अपनी टीम को लेकर तुरंत ही वहां पर पहुंच गए। और जब तक पुलिस वहां पर पहुंची, एक लड़की जो इनमें से थी उसने जो है पानी में कूद गई और उससे इसकी मौत हो गई। तुरंत ही पुलिस ने इसे पानी से जरूर निकाल लिया था, पर हॉस्पिटल पहुंचते ही इसकी जो है मौत हो गई थी। और अगर बात करें परिवार के लोगों से, मैंने सुबह जब बात करना चाही तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया, क्योंकि एक परिवार का जब सदस्य चले जाता है। हमें बताया कि पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है? पुलिस जो इस मामले की तहकीकात कर रही है, चलो लड़कियां जियारत पे गई हुई हैं, जो एक की मौत वाक़ा हुई है वो कैसे हुई है? जी, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने बीती रात से ही जो 2 लड़कियां इस लड़की के साथ ही जिसकी मौत हुई है उसके साथ भी उनसे जो है वो पूछताछ जो है वो शुरू कर दी थी। पर अभी तक पुलिस की तरफ से पूरी तरह से कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि पोस्टमार्टम के बाद ही जो है बात सामने आएगी, पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है। मैंने परिवार के लोगों से भी बात की थी, क्या जब आपकी बेटी घर से गई किस तरह कितने बजे गई, या जब शाम तक घर नहीं आई तो आपने उसकी रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में नहीं की? उन्होंने कहा कि हमने 9 साढ़े 9 बजे तक बेटियों का वेट किया, पर बेटी घर तक नहीं पहुंची थी। उसके बाद हमने मंडी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जो है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सनी। इबहम अभी भी इस मामले को लेकर है, अभी तक क्लियर जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। पुलिस अभी तहकीकात ही कर रही है और जब तक न तहकीकात भी मुकम्मल हो जाएगी तब तक हम भी कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ खबरें जो ज़राए के हवाले से आती हैं, जो वहाँ लोगों की जानब से कही जाती हैं, हम नहीं मुनासिब समझते हैं कि उन खबरों को आपकी नज़र की जा सके, क्योंकि जब तक इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए। तो इस हवाले से पुलिस अभी तहकीकात ही कर रही है और पुलिस के तहकीकात के बाद ही इस हवाले से कोई मुकम्मल तफसीलात पुलिस की जानब से दी जा सकती है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं मुफ्ती आजम जम्मू व कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की, जिन्होंने सदका फितर जो है उसका ऐलान किया है। और नासिरुल इस्लाम ने सदका फितर 65 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर कोई 65 रुपये से ज़्यादा भी देगा तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद उलमाए किराम के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ये रकम तय की गई है। उनका कहना है कि इस मशावरत में जम्मू सूबे के अलावा कश्मीर सूबे के उलमा को भी ऑन बोर्ड लिया गया था। यानी जम्मू और कश्मीर के उलमा का एक मुत्तफिका फैसला है, जिसे मुफ्ती आजम जम्मू व कश्मीर नासिरुल इस्लाम ने अब अनाउंस किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने सदका फितर का ऐलान किया। इस सिलसिले में रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तनद उलमाए किराम से मुशावरत की गई और मुशावरत करने के बाद ये फ़ैसला लिया गया और फ़ीकस 65 रुपये की अदायगी का हुक्म सादर किया गया, शरई हुक्म सादर किया गया। इस सिलसिले में जिन मुस्तनद उलमाए किराम से हमने मुशावरत की उसमें तमाम मकतब हाई फ़िक्र के लोग हैं, जिनका मैंने ज़िक्र सोशल मीडिया के ज़रिए किया है। और इस सिलसिले में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने, कुछ अफराद हैं जिन्होंने इनफरादी सतह पे 70 रुपये का ऐलान किया है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई ज़्यादा देना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है।
और साहिब सरवत और मुतमविल लोग खजूर के वज़न के एतबार से भी दे सकते हैं और इसी तरीके से किशमिश के वज़न के एतबार से भी दे सकते हैं। इसमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि जितना ज़्यादा दिया जाए उसमें उतना ही ज़्यादा अजर है। और मैंने ये बात वाज़ह कर दी है कि सदक़े फ़ितर अपने शहर और बस्ती के मोहताजों और गरीब मुफलिस रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों को दिया जाना चाहिए और मसाजिद और खानकाहों, ज़ियारतगाहों पे सदक़े फ़ितर सर्फ करना हरगिज़ जायज़ नहीं। न ये किसी सियासी या नीम सियासी या मजहबी तंजीमों को दिया जा सकता है, और बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुअमतुन लिल मसाकीन कहकर इसके तमाम दूसरे लोगों के लिए इसकी जवाज़ियत के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। मैं इस मौके पे तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक की मुनासबत से हदिया तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अगली खबर में बात करते हैं उन बच्चों के हवाले से जो बाइक चलाते हैं और उसके बाद स्टंट करते हैं। और कल ही श्रीनगर के अंदर एक बच्चे की मौत भी वाक़ा हुई है। यानी जितने आप स्टंट करते हैं तो उतना आपके सेहत को, आपकी जान को नुकसान है। और इस हवाले से एसएसपी ट्रैफिक की जानब से आज मीडिया से गुफ्तगू की गई है और एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद शाह ने इस हवाले से कहा है कि हम आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम अवेयरनेस इस हवाले से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर वालिदैन को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन भी अपने बच्चों को, जो छोटे हैं, जिन्हें ट्रैफिक रूल्स की सेंस नहीं है, जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, उन्हें इस तरह की गाड़ियां, इस तरह के व्हीकल्स जो है या मोटरसाइकिल्स वो ना दी जाए। मुजफ्फर अहमद शाह का क्या कुछ कहना है, आए उन्हीं की जुबान सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे जो नौजवान जो तेज़ रफ्तारी से चलते हैं या स्टंट कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी इनको आइडेंटिफाई किया। इनफैक्ट हम ला रहे हैं उनको। आज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों को हमने आज भी लाया है, अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स उनको हम लाएंगे यहाँ पे। और हमारा जो थ्रस्ट अब रहेगा वो इन पर्टिकुलर जो ये स्टंट कर रहे हैं या तेज़ रफ्तारी से चल रहे हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन और इनको बुक करना अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ, ताकि जो ये गलत एक रुझान बाहर जा रहा है कि एक नॉर्मल सी चीज़ बन रही है, इसको रोका जाए। कल भी एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या वजूहत एक्सीडेंट की? अगर आप उस पर्टिकुलर जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था उसमें देखें ये तेज़ रफ्तारी से चल रहे थे। तो कोशिश हमारी रहेगी इस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी अगर कहीं पे करनी पड़े हम करेंगे, और एडिशनल चेक्स हम जो बुलेवार्ड या जो निशात वाला स्ट्रेच है इस पे करेंगे। अगली खबर में बात करते हैं मौसम की। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि 5 या 6 तारीख तक वादी के अंदर और जम्मू के अंदर मतला अबलारूद रहने का इम्कान है, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि कहीं बारिशें तो कहीं हल्की बर्फबारी भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हो सकती है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर और उसके साथ साथ जम्मू के अंदर भी ये बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि ये हल्की फुल्की बारिशें हैं, और इस हवाले से सोनम लोटस का कहना है कि ये सिलसिला 6 तारीख तक बराबर रहेगा। अलबत्ता 2 तारीख को मौसम में थोड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है, ताहम 3 से 6 तक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पेश नज़र हल्की बारिशें और ओले गिरने के इम्कानात हैं। तो कुल मिलाकर 7 अप्रैल से मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ये सोनम लोटस जो कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है। पेशन गोई हमने की थी कि 29-30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम उबरआलूद रहने का इम्कान था, बारिश बर्फ भी होने का इम्कान था। बिल्कुल इसी हिसाब से कल यानी पिछले 1-2 दिन से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम थोड़ा गड़बड़ रहा है, उबरआलूद ही रहा है। बल्कि आज तो सुबह कल रात से ही मौसम पूरे जम्मू कश्मीर में उबरआलूद है। बारिश देखो, शहरी श्रीनगर सिटी में भी बारिश हो रहा है, अभी भी हो रहा है, जम्मू में भी हो रहा है, अच्छी बारिश हो रहा है, और इसी तरह काफ़ी सारे जगहों पे जम्मू कश्मीर की बारिश हो रहा है। और इसी तरह थोड़ा आज ठंड भी है, तो सुबह से ही। इसी तरह लद्दाख में भी आज दिन भर अमूमन जनरली क्लाउडी वेदर रहा है, बल्कि वक्फे पे रुक के हल्की फुल्की चंद जगहों पे हल्की बर्फ हुआ है, इंक्लूडिंग लेह, शहरी लेह में भी
बिल्कुल रुक रुक के कभी कभी हल्की फुल्की बर्फ़ थोड़ी देर के लिए हुआ है, हालांकि कोई ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुआ। लेकिन पहाड़ी इलाकों में, लद्दाख के भी पहाड़ी इलाकों में जैसे जोजिला साइड में या खरदुंगला साइड में हल्की बर्फ़ हुआ है। तो ओवरऑल ये है कि आज तो दिन भर मौसम ऐसा ही रहेगा, जिसकी वजह से दिन के दर्जे हरारत में 5-6 डिग्री सेल्सियस गिरावट आएंगे। तो कल 2 तारीख को थोड़ा सा राहत मिलने का इम्कान है, थोड़ा सा धूप भी खिलेंगे, कल खिलने का इम्कान है। शाम को फिर कल भी बारिश चंद जगहों पे 1-2 जगह पे हो सकता है, लेकिन लद्दाख रीजन में कल अमूमन मौसम ठीक ही रहने का इम्कान है। तो फिर सरकारी स्कूलों के अंदर जो ज़ेरी तालीम बच्चे हैं, उन्हें सरकार कहते हैं कि हम उन्हें मुफ्त किताबें भी देते हैं और उसके साथ साथ वर्दियाँ भी देते हैं। लेकिन 1 महीना इस सेशन का गुजर चुका है, अभी भी सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को किताबें नहीं है। कई एक स्कूलों के अंदर हमारे नुमाइंदे फैसल आज गए और देखा, बच्चों के साथ बात की तो बच्चों ने बोला कि हमें किताबें नहीं है। अब पॉलिसी पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले बच्चों का हम आपको दिखाएंगे कि बच्चे क्या कुछ कहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल किताब तो इसको किताब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। 1 महीने से स्कूल आ रहे हैं, हमें बुक किताबें अभी नहीं मिली। मेरी सरकार से अपील है कि हमें जल्दी किताबें मिले। सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं है बच्चों को, क्या इस महीने जिन बच्चों को किताबें नहीं थी वो नहीं पढ़े होंगे? ये भी एक सवाल है। या तो बच्चों के वालिदैन ने खुद ही किताबें लाई होंगी, तो फिर इस पॉलिसी का क्या फायदा है जो सरकार दावा करती है कि हम सरकारी स्कूल में मुफ्त किताबें देते हैं। एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाई जा रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। फैसल इस वक्त मेरे साथ है, फैसल से ही जानना चाहेंगे। फैसल, आज कई एक स्कूल के अंदर गए थे, क्या देखा फैसल आपने? सरकार जो कहती है उसके बरक्स पाया जाता है, पॉलिसी का फिर क्या फायदा है जब वालिदैन खुद ही किताबें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं? 1 महीना गुजर हो चुका है, लेकिन किताबें बच्चों को नहीं है। देखिए, बिल्कुल जहाँ तक आपने पॉलिसी की बात की, अगर हम एनरोलमेंट ड्राइव की बात करें तो ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने आज देखा, यानी किताबें जो बच्चों को इस वक्त भी नहीं है। 1 महीना हुआ है स्कूल रीओपन हुए हैं, लेकिन अभी तक किताबें उनको नहीं है। तो ऐसे वो एनरोलमेंट की पोल खुल रही है, वो एक्सपोज हो रहे हैं, जहाँ पे वो दावा कर रहे हैं कि वालिदैन से बात करके बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूल से उठा के अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कीजिए, हम आपको वहाँ पे अच्छी तालीम देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उसके साथ साथ बेटर फैसिलिटी भी लेंगे। लेकिन जब हम आज गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देखते तो 1 महीना हुआ स्कूल रीओपन हुए हुए, लेकिन अभी तक ना तो यूनिफॉर्म के पैसे उनको अकाउंट में आए हैं और ना ही इसके साथ साथ किताब भी अभी तक ना है। अभी वही पुरानी फटी हुई किताबें अभी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जो कि हायर क्लासेस में गए वो अपने निचले क्लास वालों को वो किताबें दे रहे थे ताकि वो उसे पढ़ते। लेकिन अभी तक 1 महीना हुआ, किताबें सामने अभी तक भी नहीं आई। बच्चे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये किताबें आएंगे और हम पढ़ेंगे। दूसरे साइड से वही प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूल ने करीबन 1-1 चैप्टर 2-2 चैप्टर अभी खत्म किए हैं और वो अभी यूनिट 1 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब किताबें आएंगे, कब हम उनसे अपना ये वहां से तालीम हासिल कर देंगे। जहां तक अब एनरोलमेंट की बात है, करीबन 8000 के करीब बच्चों को अभी नए से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। करीबन 7% का इंक्रीज अभी एनरोलमेंट में हुआ है। तो उससे तो क्लियरली एक्सपोज हो जा रहा है एनरोलमेंट ड्राइव और क्लियरली ये दिखा रहा है कि ये जो एनरोलमेंट ड्राइव ये फेल हो रही है, क्योंकि जिस फैसिलिटीज का दावा सरकार कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, वो फेल हो रहे हैं उसको देने के लिए। क्योंकि जो मिसाल अभी हमने आपको दी कि करीबन सारे स्कूल जो एलिमेंट्री स्कूल 1 से लेकर 8 क्लास तक जितने भी स्कूल है जम्मू कश्मीर में, अभी तक उनमें जो है किताबें नहीं पहुंची है। अभी भी डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें ऊपर से अभी तक नहीं आई, जैसे आएंगे उसके बाद हम करेंगे। एक मसला। दूसरा मसला यूनिफॉर्म का था। पहले यूनिफॉर्म स्कूल में ही दी जाती थी, उनको वहीं से आती थी, रेडीमेड दिया जाता था, फिर बच्चे वो पहनते थे, स्कूल आते थे। लेकिन आज 1 मंथ हुआ है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी में चेंज, उन्होंने कहा ये पैसा हम बच्चों के अकाउंट में डालेंगे, फिर उसके बाद ये बच्चे खुद लाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए वो बच्चे घर के कपड़े पहन के स्कूल जाते हैं और ये वो लग भी नहीं रहा है कि ये स्टूडेंट है। अब आप खुद ही अंदाजा देख सकते हैं इस कंपटीशन के दौर में वो कैसे प्राइवेट स्कूल के उन बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे। अहम बात है फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मुख्तसर है, लेकिन फैसल ने कुछ अहम बातें यहाँ पर जो है बता दी है, जिसमें एक चीज़ है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनने वो यूनिट 1 की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी स्कूल के बच्चों के पास अभी किताबें नहीं हैं। अब अगर किताबें हैं भी तो वालिदैन खुद ला रहे हैं, क्योंकि जिसके पास ताकत है तो वही वो किताबें ला सकता है। फिर पॉलिसी कहाँ है आपकी? ये फेल हो रही है। एनरोलमेंट ड्राइव तो आप कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि
7% से लेकर 10% या 10% से लेकर 20%, जितने भी परसेंट सरकार दावा कर रही है कि एनरोलमेंट के जरिए सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों का जो रोल है वो बढ़ चुका है, लेकिन क्या ये सर्वाइव कर पाएगा, वही देखने वाली बात होगी। क्या ये टिक पाएगा, वही देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसे बच्चों का जो प्राइवेट स्कूल से स्विच कर चुके हैं सरकारी स्कूल की तरफ, जब उन्हें इसी तरह की परेशानी स्कूलों के अंदर देखने को मिलेगी, कहीं वो वापस प्राइवेट स्कूल की तरफ ना जाए। ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, कमिश्नर सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है और बड़ा सवाल है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।